गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। ओवैसी ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर बोला हमला, बीजेपी का एजेंट कहने पर भड़के एमआईएम चीफ। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की तीखी बयानबाजियां सुनने को मिल रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा प्रदेश में पूरे जी जान से लगे हुए हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं। लिहाजा पार्टी में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के शामिल होने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आए दिन टीएमसी पार्टी का कोई ना कोई नेता भाजपा में शामिल होता है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी बंगाल में अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है और इसी के साथ उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय बजट से पूरी नहीं हुई बिहार की 8 उम्मीदें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2021-22 के लिए देश का बजट पेश किया। उम्मीद थी कि बिहार के लिए भी इसमें काफी कुछ होगा। जाहिर है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए कुछ उम्मीदें तो पूरी जरूर हुई, लेकिन कई ऐसी बातें शेष रह गई जिसकी मांग वर्षों से की जाती रही है। खासतौर पर तब जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में अपेक्षाओं का भी बढ़ना लाजमी था। सीएम नीतीश ने कहा केंद्र सरकार ने संतुलित बजट पेश किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट पर कहा कि कोविड महामारी और राजस्व संग्रहण में दिक्कतों के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा संतुलित बजट पेश किया गया है। यह स्वागत योग्य है। मैं एक संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। आम बजट के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए 34.8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो वर्ष 2020-21 को अनुमानित बजटीय खर्च 30.42 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। सीएम नीतीश ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 41% राशि राज्य सरकारों को दी जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में 2,23,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष से 137% अधिक है। साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ की स्थापना की जाएगी। तेजस्वी ने बोला यह देश बेचने वाला बजट, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता पर काम कर रही सरकार। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय बजट पर जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा है कि यह देश को बेचने वाला बजट था। देश की जितनी संपत्तियां हैं उसे बेचने का काम किया जा रहा है। आम नागरिकों का कमर तोड़ दिया गया, कुछ लोगों का ही ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला, कोई शेष पैकेज नहीं मिला है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछूंगा कि वो इस बजट की तारीफ कर रहे हैं, बताएं कि इससे बिहार को क्या मिला। बिहार को कोई आर्थिक मदद मिली है क्या? बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ेंगे बिहार के 46,000 गांव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को साल 2021-22 का बजट पेश किया। इसमें राज्य के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की बात है। बिहार के अर्थशास्त्री डॉक्टर नवल किशोर चौधरी कहते हैं कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को स्पेशल पैकेज की उम्मीद थी। बजट में रोजगार व आयकर में राहत के क्षेत्रों में ही निराशा हाथ लगी है। कुशवाहा नीतीश की मुलाकात ने बदले सियासी समीकरण, नए बदलाव के मिलने लगे संकेत। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड लगातार अपने कुनबे को बड़ा करने और संगठन को मजबूत करने को लेकर प्रयासरत है। इस बीच राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख और नीतीश कुमार की मुलाकात से राज्य में एक नई राजनीतिक समीकरण के उदय होने की संभावना बढ़ी है। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जल्द होगी 3,816 पदों पर भर्ती। बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में बड़ी संख्या में 3,816 गैर शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस क्रम में प्रयोगशाला सहायकों के 1,016 पदों के लिए जल्द ही आवेदन मांगे जा सकते हैं। इसके अलावा 2,800 अन्य पदों पर भी नियुक्ति होगी।
इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष और लिपिक जैसे पद शामिल है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रयोगशाला सहायक के पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन तकनीकी सेवा आयोग से कराने का फैसला किया है। इस प्रक्रिया के लिए विभाग रोस्टर तैयार कर रहा है। 26 फरवरी से होगी 9वीं की परीक्षा। BSEB यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य बोर्ड के सभी स्कूलों में कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षाएं 26 फरवरी 2021 से आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं के दौरान कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बोर्ड ने खुद परीक्षाएं आयोजित कराने संबंधी जरूरी सूचनाएं और गाइडलाइंस सभी जिलों के संबंधित शिक्षा अधिकारियों को भेज दी है, ताकि वे समय रहते आवश्यक बंदोबस्त कर सके। जीतन राम मांझी का बयान, निजीकरण का विरोधी नहीं पर आरक्षण मिले। पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने केंद्रीय बजट स्वागत योग्य और प्रगतिशील बताया है। साथ ही उन्होंने निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग की है। मांझी ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि वे निजीकरण के विरोधी नहीं हैं, पर इसमें आरक्षण का लाभ मिलना ही चाहिए। हमने पूर्व में इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। आगे उनसे मिलकर भी निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करूंगा। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।